दोस्तों केंद्र सरकार के इस आदेश ने छुड़ाए 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के पसीने। जी हां दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी 48 लाख से अधिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों, उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों क्या ये खबर है और क्यों सरकारी कर्मचारियों के पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें जिससे आपके दोस्त भी केंद्र सरकार के इस बड़े आदेश के बारे में जान सकें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है ये पूरी खबर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डीओपीटी के द्वारा 28 अगस्त 2020 को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार केंद्र सरकार के इस आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 48 लाख सरकारी कर्मचारियों का पसीना यहाँ पर छूट रहा है और खासतौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक यानी कि जिनकी नौकरी 30 साल पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार का यह आदेश जारी होने के बाद ऐसे कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों यानी कि फंडामेंटल रूल्स और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में एक सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व प्री मैच्योर रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। इसके अलावा डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति यानी कि अनिवार्य रिटायरमेंट नहीं है। डीओपीटी के मुताबिक माकूल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को FR 56J और रूल 48(1) ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर या फिर 3 माह का अग्रिम लिखित नोटिस देकर उस सरकारी कर्मचारी को जनहित में सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसे ग्रुप ए और बी के कर्मचारी जिनकी की आयु 50 साल की पूरी हो चुकी है या फिर उनकी नौकरी भी 30 साल की पूरी हो चुकी है या फिर जिनकी उम्र 55 साल या फिर नौकरी 30 साल की हो चुकी है, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी जनहित में अनिवार्य यानी कि आप बोल सकते हैं समय पूर्व सेवानिवृत्ति यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी अन्य श्रेणी में आते हैं उनको भी यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के रूल नंबर 48 के तहत भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति जनहित में दी जा सकती है। और आदेश के अनुसार हर विभाग को एक रजिस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है और इसमें उन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा होगा जो कि 50 या फिर 55 साल की उम्र पार कर चुके हैं और उनकी जो सेवा है वो भी 30 साल की पूरी हो चुकी है। तो ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों का अब यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्टर बनाया जाएगा और उसमें उस सरकारी कर्मचारी की पूरी जानकारी भी यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार के द्वारा अब यहाँ पर उठाया गया है और इस आदेश के जारी होने के बाद में ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका की उम्र 50 वर्ष या फिर नौकरी 30 साल पूरी हो चुकी है वो सभी यहाँ पर डरने लगे हैं, लेकिन उन सभी को यहाँ पर डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका कि सर्विस रिकॉर्ड सही नहीं है और जो अपना काम ठीक ठाक से नहीं करते हैं और जिन पर यानी आप बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार या फिर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, उन सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। बाकी सरकारी कर्मचारी जो कि अपना कामकाज ठीक ठाक कर रहे हैं उन्हें डरने की यहाँ पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार या फिर हर एक सरकारी विभाग का एक रूटीन वर्क होता है कि वो सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू हर साल करती है। लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा सा यहाँ पर सख्ती दिखाई है और सभी विभागों को सख्ती से इस नियम को लागू करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।